मैं एक माजी का मैं पढ़ रहा था मलिक साहब के उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब ने ना जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे अब्दुल रशीद, सर अब्दुल रशीद, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। तो सर अब्दुल रशीद ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि देखें हुकूमत के बहुत सारे केसेस मेरी अदालत में हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे मुलाकात करूं और ये तासुर बने कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, चूँकि कई मामलों में इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगा आपसे, और फिर उन्होंने भी मुलाकात नहीं की लियाकत अली खान साहब ने। तो ऐसा नहीं है हमारे पास अच्छी रोशन मिसालें मौजूद नहीं है। अब देखें ना, बसद एहतराम मैं बात कर रहा हूँ सना कि अगर फ़र्ज़ करें इस केस को देखें, जो 6 जजों ने ख़त लिखा है वो ये कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ हम पे दबाव डाला गया, इदारों की मुखरात केसेस के फैसलों के हवाले से। अब सवाल ये होता है कि अगर दबाव डाला गया तो उन दबाव का बेनिफिशियरी कौन था? शहबाज शरीफ। इमरान खान को जितना आप साइडलाइन कर रहे थे, मुकदमे, फैसले, कैद, जुर्माने, वो इलेक्शन उन शहबाज शरीफ साहब का सीधा हो रहा था या नवाज शरीफ का? उनको जितवाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के नीचे हो रहा था, तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को ना पता हो इस बात का? और अगर ये सब कुछ उन्हें पता था, जैसे कि इतलात है कि उन्होंने इसकी शिकायत भी की, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को भी की, फिर वो चीफ जस्टिस साहब और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी मिलने गए, तो फिर तो आप दोनों ही जो हैं इस केस में बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। तो बहुत एहतराम के साथ फिर क्या सवाल ये है कि क्या बेहतर ना होता कि वजीर आजम साहब वेट करते कि जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, ये कोई फैसला ले लें, फिर मुलाकात करें। आप पहले ही जाके जिन पे इल्जाम है वो कह रहे हैं जी कमीशन बना देते, ठीक है भाई, आप कैसे कमीशन बना देते? ये तो अदालती मामला है, अदालत फैसला करेगी कि इसका क्या करना है। आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि कमीशन बना देते? सुप्रीम कोर्ट कहे तो फिर बात बनती है, ठीक है। और एक रिटायर्ड जज, मैं अब इस पे नहीं जाना चाहता कमीशन के ऊपर, क्या पाकिस्तान में क्या हुआ कमीशन पे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वजीर आजम साहब को इतनी जल्दी किस बात की थी? और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की जो स्टेटमेंट है वो इसको ज्यादा थोड़ा मशहूर। अच्छा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का एक जुमला ले लें, फिर मलिक को भी शामिल कीजिएगा कि इरफान सिद्दीकी साहब वो जस्टिस जिन्होंने इस्तीफा दिया था, मलिक साहब की ना है नून लीग के दौर में, जिनका बड़ा शोर मचा था, अभी बहाल हुए शौकत सिद्दीकी, उनकी दफा इरफान सिद्दीकी साहब को पाकिस्तान का जो जुडिशल निजाम था ना वो तबाह होता नजर आ रहा था। बाबा जी जो थे तो वो कह रहे हैं ना उस पर क्यों नहीं बोले, तो वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं बोले थे, लिखा भी था। अब 6 जज इकट्ठे होके, यार वो कोई तकरीर नहीं की जलसे में, उन्होंने मलिक साहब रिटर्न लिख के दिया, एक तहरीर दस्तावेज लिख के दी है। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। तो इसको ऐसे थोड़ी हो सकता है ना कि वजीर जिसको जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, आपके पर्स में से कोई चीज गायब हो जाए, फर्ज का मैंने लिए, तो मैं कहूँ अच्छा जी मैं तहकीकात करवा लेता हूँ, तो भाई मैं कैसे करवा लूंगा?